भेज दीजिए मुझे। तुझे काम आएगा, इसमें यूट्यूब पे डाल देता हूँ। हाँ। ठीक है। हम्म। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। पर्यटन आणि इतिहास। रुक के निकालता हूँ। ठीक है। हम्म। अभी पर्यटन मतलब पता है, घूमने फिरने जाने का। टूरिस्ट। और उसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो अपने देश में पर्यटन प्राचीन काल से चल रहा है। कभी कभी हम्म। हम तीर्थ क्षेत्र पे घूमने जाते हैं। कोई विद्याभ्यास के लिए जाता है, कोई व्यापार के लिए जाता है। सबका पर्यटन होता ही है। ठीक है। हाँ। तो हम्म। पर्यटन के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में देखने के लिए अभी से थोड़ी है, कई सालों से। तो पर्यटन का मतलब दूर दूर के स्थल के ऊपर जाने का, प्रवास करने का, तो उसको क्या बोलेंगे? पर्यटन बोलेंगे। सबसे पहले शुरुआत पर्यटन। किया था पर्यटन का थॉमस कुक ने। 1600 लोगों को लेकर, लिस्टर से लेकर लाखबरो रेलवे स्टेशन के अंदर, बोलते हैं कि उन्होंने पहली पिकनिक करवाई थी, लोगों को ट्रेवलिंग के लिए लेके गया था। बराबर। थॉमस कुक हाँ। बहुत बड़ा ट्रेवलिंग एजेंसी है वर्ल्ड का। बराबर। जो ये सर्विस चालू किया। हम्म। उसके बाद उसने पूर्वी यूरोप के भागों के अंदर भी उसने ये सहल चालू रखी। बाद में कुकन पर्यटक के अंदर भी बोलते हैं कि उसने एक व्यवसाय एजेंसी, मतलब उसने तो बिजनेस ही चालू कर दिया। ये व्यवसाय हम्म। एजेंसी की वजह से आज के जमाने का आधुनिक पर्यटन युग चालू हुआ। अगर थॉमस कुक ने अगर ये चालू नहीं किया होता तो पर्यटन विभाग नहीं चालू हुआ। तो नहीं दे रहा हाँ। है? हाँ, दे रहे। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ। तो पर्यटन अलग अलग प्रदेश में होता है। ये दृक और श्राव, मतलब देखने का भी और सुनने का भी, दोनों का प्रचार माध्यम की जरूरत है। पर्यटन हम्म। स्थानिक माध्यम में भी होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी होता है। स्थानिक मतलब लोकल में घूमने का। अंतरराज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश में। क्यों जाएगा? धार्मिक ठीक कार्य है। के लिए जाएगा, ऐतिहासिक कार्य के लिए जाएगा, आरोग्य के बारे में जाएगा, विज्ञान, कृषि, क्रीड़ा, कोई भी निमित्त के मात्र के लिए घूमने के लिए जाएगा। बराबर। हम्म। तो पर्यटन के अलग अलग प्रकार है। तो आधुनिक समय में पर्यटन बोलते हैं कि बहुत स्वतंत्र व्यवसाय है, जो स्थानिक, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, कोई भी राज्य के स्तर पे जा सकते। तो हाँ। आदमी लोग आजकल देश के अंदर भी जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भी जा रहे हैं। इतिहास की हम्म। जानकारी के लिए भी जा रहे हैं। निसर्ग रम्य मतलब प्रकृति के जानकारी के लिए भी जा रहे हैं। कोई कला के निर्मित है तो कला को देखने के लिए जा रहे हैं। कोई तीर्थ क्षेत्र देखने जाते हैं। कोई औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। बराबर। तो ये बहुत सारे चीज के लिए हाँ। करते हैं। तो दो प्रकार के अ, पर्यटन है। एक निसर्ग निर्मित मतलब प्राकृतिक, जो चीज हम लोग ने नहीं बनाई, जैसे पहाड़ है, नदी है, बराबर वो। और मानव निर्मित जो हम लोग ने बनाया, जैसे ताजमहल। तो इसका जाके वहां पे हम लोग क्या देखेंगे? उसकी रम्यता को अनुभव लेंगे। वहां कितना अच्छा दिखता है, उसके भव्यता का अनुभव लेंगे। तो ये सब इच्छा हम्म। पर्यटक के अंदर बढ़ती है। जैसे कोई हिम शिखर देखने जाता है, कोई समुद्र किनारा देखता है, कोई घनदार जंगल देखने जाता है। सब अलग अलग प्रकार के। तो पहला देखते हैं स्थानिक और अंतरराज्य पर्यटन। स्थानिक मतलब लोकल में जाना। अंतरराज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो यहाँ पे भाषा में कोई मगजमारी नहीं है। पैसे का चलन सेम ही रहेगा पूरे देश में, तो रुपया भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। कागज पत्रे, मतलब कागज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कोई वीजा लेना नहीं है या पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। बराबर। तो इसमें कोई मगजमारी हम्म। नहीं है। फटाफट काम कर सकते हैं उसमें। हाँ। अपने वेळ के हिसाब, अपने टाइम के हिसाब से जा सकते हैं, जब नियोजन किया, प्लानिंग किया, चले गए। दूसरा हम्म। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन। अंतरराष्ट्रीय जाने के लिए कैसे जाएंगे? जहाज से, रेलवे से, विमान से जा सकते हैं। पहले के समय में जहाज से जाते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। खास करके यूरोप ऐसी जगह है जहाँ पे एक देश को दूसरे देश में जोड़ा गया है। यूरोप खंड के अंदर रेलवे की सहायता से बहुत सारे देशों को जोड़ा गया है। ठीक है। आजकल तो विमान की वजह से भी बहुत आसान काम हो गया है। उदारीकरण, हम्म। खानगीकरण, वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के कोई भी देश में हम कोई भी कार्य के लिए जा सकते हैं। जा सकते। तो आजकल लोग अभ्यास के लिए प्रदेश में जा रहे हैं।
स्थल दर्शन के लिए जा रहे हैं, व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं मतलब बैठक के लिए जाते हैं, कामदार के लिए जा रहे हैं, चित्रपट के चित्रीकरण मतलब पिक्चर टेलीकास्ट करने जा रहे हैं, फोटो फिल्म शूटिंग के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र से पर्यटक हमारे देश में भी अभी आ रहे हैं। ऐतिहासिक पर्यटन पूरे संपूर्ण भारत के अंदर बोलते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन है ऐतिहासिक रूप से। बराबर। आज के लोग सहेली के मतलब पिकनिक लेके जाने वाला है, वो भी एक पर्यटन हो गया। महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले का दुर्ग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या नीलकंठ खंडेदर दुर्गम मार्ग के बारे में यात्रा कर रहे लोग, या कोई राजस्थान का किला देखने जा रहे हैं, कोई महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम देखने जा रहे हैं, कोई आचार्य विनोबा भावे का आश्रम देखने जा रहे हैं। 1857 के समय पे जब अपना देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, तो ये पुराने जमाने की चीजें को ऐतिहासिक रूप में भी लिया गया है, तो इसके लिए भी लोग जा रहे हैं। बराबर, तो अलग अलग क्षेत्र के लिए जाते हैं। अभी भौगोलिक पर्यटन, भौगोलिक मतलब उस भूगोल के बारे में है। कहीं पे अभ्यारण्य आया रहता है, अभ्यारण्य मतलब कुछ पशु पक्षी प्राणी को बचाने के लिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। जैसे व्हील्स ऑफ द फ्लावर्स उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स में मतलब क्या है, बहुत सारे फूल है वहां पे उत्तराखंड में। इतने प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे, पूरा पहाड़ का पहाड़, वो उत्तराखंड में बहुत है। ये घूमने गया हूं मैं, बहुत बढ़िया है, इतने फूल मिलेंगे देखने की जरूरत। समुद्र किनारा पर देखने जाता है, कोई लोनार सरोवर देखने जाएगा। बराबर। तो ऐसे अलग अलग शहर के भौगोलिक विशेषता के आधार पर लोग जाते हैं। ये भौगोलिक पर्यटन है। देखो नीचे वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बताया, देखो कितने फूल है, चित्र में दिख रहे हैं ना। हाँ हाँ तो हम लोग को कौतूहल लगेगा कि पर्यटक इधर जाते हैं और अपनी इच्छा के हिसाब से निसर्ग को अवलोकन करते हैं। तो ये काम का है। दूसरा आरोग्य पर्यटन। आरोग्य पर्यटन मतलब लोग बाहर से फॉरेन से आते हैं इधर इंडिया में, क्योंकि अपने इधर वैदिक की सेवा बहुत सस्ती है। बराबर, दवाई बहुत सस्ते मिल जाती है और दर्जदार होती है, मतलब अच्छा व्यवहार भी करते हैं। कुछ कुछ परदेश भारत देश में इसलिए आते हैं, उधर का ठंडा इलाका है, तो अपने इधर का इलाके में क्यों आते हैं, गर्मी लेने के लिए। सूर्य प्रकाश अच्छा उपलब्ध है, उसका लाभ मिल सकता है। योग शिक्षा सीखने के लिए आते हैं, आयुर्वेद का उपचार के लिए आते हैं, ऐसा अलग अलग क्षेत्र के काम के लिए आ सकते हैं। दूसरा है कृषि हाँ पर्यटन। कृषि मतलब खेती बाड़ी के लिए अंदर, तो शहर की खेती अलग होगी, गांव की जीवन की खेती अलग होगी। दोनों के काल में काफी परिवर्तन है। तो भारत देश में खेती के के अंदर भी बदलाव आया है, लाइक कृषि संशोधन केंद्र चालू हुआ है। मतलब कृषि क्षेत्र में नए नए कॉलेजेस चालू हुए हैं। बराबर। कृषि क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे नए प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से नया नया तंत्रज्ञान से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा जा सकता है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बराबर, मतलब आज के जमाने में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग बढ़ गया है। अभी लोग खेल के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, मतलब क्रीड़ा पर्यटन बोलते हैं। आजकल तो व्यवसाय बन गया क्रीड़ा। कोई भी गेम खेलना है तो सीखो पहले। तो हमारे इधर जाते हैं लोग, ओलंपिक का गेम, विंबलडन का गेम, बराबर, बुद्धिमण का चेस का स्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का स्पर्धा, ऐसे बहुत सारी जगह पे जाते हैं। या हिमालय के अंदर कार रैली लगती है, महाराष्ट्र के अंदर मतलब कि एक केसरी कुश्ती स्पर्धा चालू होती है। ये सब देखने के लिए भी हाँ। फॉरेन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है। हम्म नैमित्तिक पर्यटन, अभी मानुष पर्यटन तो करता है तो कुछ ना कुछ नया चीज ढूंढता है। बराबर, पूरे विश्व भर में बोलते हैं कि फिल्म फेस्टिवल आता है, सम्मेलन आता है, प्रदर्शनी लगती है, तो लोग उसके लिए भी आते हैं। बराबर, तो महाराष्ट्र हम्म के अंदर ऐसा खास मराठी लोगों के लिए हर वर्ष के अंदर बोलते के साहित्य बनाया गया है, जिसको अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन चालू किया गया है। वो हर साल होता है, मराठी के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए। पर्यटन का विकास, तो देश विदेश से लोग बोलते हैं कि अभी पर्यटन के लिए आ रहे हैं, तो इसका विकास करना चाहिए। तो पर्यटक जो आ रहे हैं, उनके आने जाने का, रहने की सुविधा, सुरक्षितता मिलनी चाहिए। उनका सुख सुविधा मतलब होटल फैसिलिटी, रहने का फैसिलिटी मिलना चाहिए। निवास स्थान में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल उत्तम दर्जे का मिलना चाहिए। उनको पहले प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि वो तो वहां से इधर आए, उनको तो कुछ पता नहीं है। तो उनके लिए, हम्म पर्यटक के लिए विशेष गरज लेने की जरूरत है। हमारे ऐतिहासिक वारसा जनता के लिए है, लोगों को समझाना पड़ेगा।
हम लोग तो शर्म करते हैं अपने ऐतिहासिक वारसे के लिए, जबकि फॉरेन लोग यहाँ से घूमने के लिए आ रहे हैं तो उनको तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें तो अच्छा लगना चाहिए। लेकिन कोई कोई क्या हाँ। करता है, वहां वो स्थल के ऊपर जाएगा और भित्ति के ऊपर कुछ लिख के आएगा, पेड़ के ऊपर लिख के आएगा, कचरा फेंक के आएगा, परिसर को गंदा करेगा। तो ये सब हम्म। अस्वच्छता करके आते हैं। विश्व के अंदर ये लोग। भाषा बहुत जरूरी है। माहिता पुस्तिका निकालनी चाहिए, जाकि जो कोई बाहर का आ रहा है तो उसको माहिता पुस्तिका से जानकारी मिल जाए। यहाँ से कैसे जाना है तो मार्गदर्शिका मिलनी चाहिए, नकाशे मिलने चाहिए, भाई कैसे जाने का रास्ता ही नहीं पता है। ऐतिहासिक पुस्तकें होनी चाहिए। तो पर्यटक को बताए कि गाड़ी में घुमाने के लिए भी दो भाषा का उपयोग करना चाहिए। दो भाषा मतलब एक से ज्यादा भाषा आनी चाहिए। अभी मुझे हिंदी आ रहा है, वो फॉरेनर तो इंग्लिश है, उसको थोड़ी हिंदी समझ में आएगा। तो वो दूसरी भाषा भी हाँ। सिखानी चाहिए। मार्गदर्शन देना चाहिए, भाई कैसे बात करना है, किस तरह से घुमाने लेके जाना है। मतलब वो पर्यटक एयरपोर्ट पे आएगा, वहां से लेके उसको होटल लेके जाने का, होटल से फिर घुमाने लेके जाने का, घुमा के फिर वापस मार्केट में लेके जाने का, मार्केट से वापस होटल में आएगा, तो सब पूरा करना चाहिए। हाँ। अभी ऐतिहासिक स्थल का जतन, अभी ऐतिहासिक स्थल मतलब कोई भी स्थल हम लोग पर्यटन के लिए गए तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आह्वान किया गया है कि पुराने जमाने के मध्य युग, अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब अभी का, मध्य युग मतलब आज से 400-500 साल पहले का, और प्राचीन मतलब 2-3 हजार साल पुराना पूरा। स्थल का बारे में जानकारी मिलना चाहिए। बराबर। नैसर्गिक हाँ। दो प्रकार के हैं, का तो नैसर्गिक अ, पर्यटन होता है, का तो मानव निर्मित परिवर्तन होता है। दो प्रकार के पर्यटन देखने को मिलते हैं, नैसर्गिक जो प्राकृतिक रूप से बने हैं, और मानव निर्मित जो आदमी ने बनाए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ताजमहल है आगरा में, जंतर मंतर वेधशाला है राजस्थान में, महाराष्ट्र में अजिंठा है, वेरूळ है, धारापुरी मतलब एलिफेंटा लेनी है, छत्रपति शिवाजी का रेलवे स्थानक है सीएसटी बॉम्बे, पश्चिम घाट हम्म। के अंदर कास पठार है। ये सब देखने लायक चीज है। हाँ। आज का जब हम लोग कोई भी स्थल का भेंट करने की इच्छा करते हैं तो बहुत सारे पर्यटक विश्व से आ रहे हैं। तो देश हाँ। परदेश के हजारों लोग अपने देश में आएंगे तो हमारे देश का फायदा है। हमारे लिए तो अभिमान की बात है। हमें उसके लिए शहर के मतलब पर्यटक आने जाने की पूरी पूरी व्यवस्था देनी चाहिए। कर। तो पर्यटक बोले के खड़ू से, मतलब कोई चौक से लिखता है, कोई कोयले से लिख देता है कहीं पे भी नाम, वो नहीं करने देना चाहिए। चित्र निकालना नहीं करना चाहिए। तो पर्यटन जो भी स्थल है उसको जतन रखने की जिम्मेदारी हमारे पे है। तो हम निश्चय करना पड़ेगा कि अगर पर्यटन के स्तर पर मैं जाऊं तो उसको स्वच्छता रखनी चाहिए, पहला चीज। कचरा कचरा पेटी में डालने का, ऐतिहासिक वस्तु को खराब नहीं करने की। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का व्यवसाय, पर्यटन का विकास आजकल बहुत बढ़ रहा है। बराबर। पर्यटन हाँ। क्षेत्र में बहुत रोजगार है, व्यवसाय भी बढ़ रहे हैं। आज लोग तो ट्रैवलिंग एजेंसी चालू कर दी है। तो ये पर्यटक के व्यवसाय की पद्धति से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पर्यटन तो चलते ही रहने वाला है, जिंदगी भर कायमी स्वरूप का है। तो इसमें अपने को रोजगार ज्यादा मिल सकता है। हम्म। तो पर्यटन के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले तो परदेशी विमान में आएगा तो विमान का अंदर का पहला नौकरी मिलेगा। बराबर। जो प्रदेश से है वहां से हाँ। उसको का वो फी भर के आ रहा है, उसका प्रवास का खर्च, होटल का रहने का खर्च, खाने पीने। बराबर। दो भाषी से मदद करने का, हम्म। वर्तमान पत्र, साहित्य, जो भी अटपन है वो सब सुविधा दो उसको, ताकि उसको समझ में आए। और हमारी हाँ। भाषा की जो चीजें हैं उसमें उसको बताओ, तो वो और अच्छी तरह से अट्रैक्ट होगा। तो हाँ। पर्यटन क्षेत्र के हमारे परिसर में आजू बाजू में बाजार में लेके जाओ उनको। तो बाजार में जाएंगे तो हमारे हस्त उद्योग से बनी हुई चीजें, कुटीर उद्योग से बनी हुई चीजें मार्केट में बिकेगी। तो उसकी खरीदी बिक्री बढ़ जाएगी। तो हमारा फायदा है, हम लोग को इनकम मिलेगा। स्थानिक में मिलने वाले खाद्य पदार्थ बताओ, बड़े बड़ा हाँ। पाव क्या है, समोसा क्या है, कचौड़ी क्या है, वो तो खाएगा। तो खाद्य पदार्थ भी टेस्ट लेगा, क्योंकि फॉरेन में ये सब चीज तो मिलता नहीं है। हस्तकला कौशल हाथ हाँ। से बनी चीजें पर्यटक को दिखाओ, तो वो खरीदी करेगा, तो अपने देश का रोजगार बढ़ेगा। बराबर।
महाराष्ट्र में पर्यटन विकास करने के लिए महाराष्ट्र ने भी बहुत कोशिश की है। उसका लाभ राज्य को मिलेगा। इसके लिए अजंता, वेरूळ, धारापुरी, ये सब जगह पे बोलते थे शिल्पकला, चित्रकला चालू हुई है। इसके अलावा पंढरपुर, शिले, शेरगांव, तुळजापुर, कोल्हापुर, नासिक, ये सब जगह पे लोग घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। देवस्थान है, जैसे हाजी मलंग है, नांदेड़ है, गुरुद्वारा है, मुंबई में माउंट मेरी चर्च है। घूमने फिरने के लिए सैनिक है, जैसे महाबलेश्वर, पंचगिनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिखलदरा, ये सब ठंडी हवा के ठिकाने हैं, उधर लेके जाओ। महाराष्ट्र हाँ में कोयना नगर, जायकवाड़ी, भाटनगर, चांदेरी, ये सब जगह पे भी और ताडोबा अभयारण्य है, पर्यटन स्थल के बनाए गए हैं। महाराष्ट्र ने इसके लिए 1975 के अंदर महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडल चालू किया गया है, जिसकी वजह से ऐसे 47 ठिकाने बनाए हैं पर्यटक के लिए, जहाँ पे कम से कम एक होटल में 4,000 से भी ज्यादा लोग रह सकते हैं। बराबर, इतनी फैसिलिटी वाला व्यवसाय है। तो महाराष्ट्र ने इतना सारा चालू किया है, तो हमें उसके कार्य में मदद करनी चाहिए। ठीक है। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ। तो ये चैप्टर नंबर 8 है, हिस्ट्री का, हाँ। पर्यटन और इतिहास। कोई हम्म। डाउट है? नहीं। हेलो। नहीं नहीं सर। नहीं है? आवाज आ रही है? हाँ। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन तेरे को कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है। हाँ। इसका क्वेश्चन आंसर कर लेगा हाँ और ग्रुप में भी ग्रुप पे डाल बोल देगा, दूँ? लेसन पूरा पढ़ सकता है। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। ठीक है। फिर कल एक और ले लेंगे। हाँ, वो सर खेळ आणि इतिहास। हाँ। खेळ आणि इतिहास मेरा 7वां बाकी है। नहीं, जो भी है चला दूंगा, हाँ और यहाँ से ठीक है। तेरे को दे दूंगा ऐसा। हाँ ठीक है।